अगर आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको सॉल्व नहीं करना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो पूरी मुकम्मल तौर पर देख ली तो आप जो इसका पहला एक सेक्शन होता है, लाइक रीडिंग सेक्शन होता है, वो आपके लिए पास करना थोड़ा सा आसान, बल्कि बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरा नाम अफसान हैदर है। मैं कोरिया के अंदर पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ। यहाँ का सिस्टम, यहाँ की रूटीन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे यहाँ का सिस्टम, यहाँ की रूटीन समझ में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट होता है वो 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। उसके मेन जो होते हैं वो दो सेक्शंस होते हैं। एक उसका लिसनिंग सेक्शन होता है और एक उसका रीडिंग सेक्शन होता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो है ना वो रीडिंग सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। उसके हवाले से आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको लिसनिंग पेपर के हवाले से भी गाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पेपर के पैटर्न को समझने में और उसको पास करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट होता है उसको पास करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो हमें इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों लग रहा होता है, उसकी वजह ये होती है कि हमें उसका कंप्लीट जो पैटर्न होता है पेपर का और जो स्ट्रक्चर होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता, और हमें सही जो है ना वो एक टेक्निक समझ में नहीं आ रही होती कि हमें उस टॉपिक टेस्ट को, उस पेपर को कैसे अच्छे तरीके से अटेंड करना है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें और हम उसको पास कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर सेक्शन की डिटेल बताऊँगा कि पेपर के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उसके अंदर पेपर के जो क्वेश्चन की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और उस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको जो अपनी टेक्निक यूज़ करनी है, आपने किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे ये पैटर्न समझने में और उसको पास करने में। तो पेपर का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा आसान पार्ट होता है, और जहाँ बहुत ज़्यादा बंदे सबसे ज़्यादा नंबर भी लेते हैं पहले पार्ट के अंदर। जो पहला पार्ट होता है वो वोकैबुलरी और पिक्चर्स वगैरह का होता है। उसमें आपको एक पिक्चर्स दिखाई जाती है, जैसे खाना है, जैसे बस है, जैसे कार है, या कोई साइन बोर्ड है, जैसे रोड के साइन बोर्ड्स होते हैं, जैसे नो स्मोकिंग का बोर्ड होता है, स्टॉप बोर्ड होता है। इस किस्म के साइन बोर्ड में से कोई चीज़ या कोई पिक्चर, कोई चीज़ दिखाई जाती है, जैसे बुक हो गई, एक एरोप्लेन हो गया, ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं जिसमें एक ऑप्शन ठीक होता है और 3 ऑप्शन गलत होते हैं। तो आपने उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ये बिल्कुल आसान टाइप होती है पहली। इसको आपने कैसे अटेंड करना है, तो इसको आप ये करें कि बुक के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लें, और डेली आप 20-30 पिक्चर्स को रिवाइज़ करें। लाइक जितनी भी बुक्स के अंदर आपकी जो बुक्स हैं उस बुक्स के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और इसको सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल है कि जब आप पिक्चर देखें तो अपने माइंड में एक जो है ना वो एक बना लें, पिक्चर बना लें, आंसर बना लें कि स्टॉप बोर्ड है। फिर जैसे आप नीचे जल्दी 3 ऑप्शन रेड करें, 4 ऑप्शन रेड करें, तो आपको आसानी से पता चल जाए इसके रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। अब चलते हैं टाइप 2 के ऊपर। जो पेपर रीडिंग पेपर होता है उसकी जो टाइप 2 होती है उसके अंदर ये होता है कि एक लाइन होती है, उसके अंदर मिस्टेक होती है, या एक नॉर्मल सा जुमला होगा जिसका सेकंड जुमला आपने सिलेक्ट करना होगा। जैसे इंसा होती है, मतलब जैसे हेलो हाय होती है, इस टाइप के जुमले, अल्लाह हाफिज़ वगैरह, खुदा हाफिज़ वगैरह के जुमले होते हैं, ये जुमले उसमें नॉर्मली होते हैं, ठीक है। या वहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर होता है, वो ग्रामर वगैरह, प्लेस मार्कर हो गए, टॉपिक मार्कर हो गए, तो ऑब्जेक्ट मार्कर हो गए, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों की जो बेसिक ग्रामर होती है उसको आप लाजमी समझें, रट्टा मत लगाएं, उसको आप समझें, क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा। तो ये होगी टाइप 2। इसमें आप ये करें कि बेसिक ग्रामर जो होती है उसको आप लाजमी मेमोराइज़ करें, टॉपिक मार्कर, ऑब्जेक्ट मार्कर, प्लेस मार्कर, इन सारी चीज़ों को याद कर लें। इनको जब आप याद कर लेंगे आपको जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो फिर आपको ये जो सेकंड टाइप होती है क्वेश्चन की, ये भी हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अगली जो पेपर की टाइप होती है, लाइक क्वेश्चन टाइप होता है पेपर के अंदर, जो तीसरी टाइप होती है क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन के अंदर, वो होती है 2 बंदों की कन्वर्सेशन। ये एक शॉर्ट सी कन्वर्सेशन होती है, 2 से 3 2 जुमले होते हैं ऑलमोस्ट। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि कल तुम कहाँ जाओगे, तो अगला बंदा कहता है कि कल मैं मार्केट जा रहा हूँ, कल मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ, कल मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, कल मैंने स्कूल जाना है, कल मैंने फैक्ट्री जाना है। तो नीचे वो सवाल पूछ सकते हैं कि बी जो है, जो दूसरा बंदा है, उसने कल कहाँ जाना है, बस जाना है, फैक्ट्री जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है।
स्कूल जाना है, उसने कहाँ जाना है। तो इसको हल करने के लिए आपने सिंपल सा काम ये करना है कि ये जो उसमें मेजर चीज़ें हैं इसको आपने याद रखना है कि दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, किस डेट को जा रहा है, कहाँ किस जगह पे जा रहा है। ये 3-4 मोटी चीज़ें होती हैं। लाइक उसमें आपने जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना मेजर जो बंदे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो पूरा पेपर समझने की कोशिश करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरा समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। उसकी मेन जो चीज़ें हैं वो आप याद करें कि भाई अगला बंदा कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बस के थ्रू जा रहा है, जहाज़ पे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो आपको जब ये बात समझ में आएगी ना, तो उसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो चौथी टाइप होती है क्वेश्चन की रीडिंग पेपर के अंदर, वो होती है उसमें एक नोटिस हो सकता है, उसमें एक साइन बोर्ड हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। नोटिस बोर्ड क्या हो सकता है कि जैसे एक हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि ये हॉस्पिटल ओपन इतने बजे होता है, क्लोज इतने बजे होता है, संडे इसकी छुट्टी है, या कोई बीजों शेल है, जैसे हेयर सैलून है, उसके बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि भाई ये इतवार को बंद होगा, सुबह इतने बजे ओपन होगा, इतने बजे क्लोज होगा। तो उसमें आपने क्या नोटिस करना है कि आपने देखना है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर मेन चीज़ें कौन सी हैं, डेट कौन सी बताई जा रही है, उसमें जो है ना वो टाइम कौन सा बताया जा रहा है, छुट्टी कौन सी बताई जा रही है। इवन पैसे भी हो सकते हैं कि इसमें जो है ना वो बर्गर इतने पैसों का आ रहा है, पिज़्ज़ा इतने पैसों का आ रहा है, चिकन इतने पैसों का आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। फिर नीचे जो क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड पूछेगा कि भाई बर्गर कितने पैसों का आ रहा है। वो ये पूछ सकता है कि ये जो सलून है इसकी छुट्टी कितने बजे होती है, लाइक ऑफ कितने बजे होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने ये मेन चीज़ें 2-3 जो होती हैं उसको आपने साइन बोर्ड के हवाले से देख लेने के भाई इसमें लिखा हुआ क्या है। ये भी हो सकता है कि जो आपको मेडिकल स्टोर के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर एक स्लिप मिलती है ना कि भाई आपने ये जो मेडिसिन हैं इनको दिन में 3 बार यूज़ करना है, खाने के बाद यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है, इस किस्म की डिटेल होती है। तो जो पेपर होता है वो इससे रिलेटेड एक आपको पिक्चर मिलती है, पिक्चर के नीचे ये सारी डिटेल होती है कि भाई ये जो मेडिसिन है इसको दिन में कितनी बार यूज़ करना है। इस टाइप का वो कुछ पूछेगा तो आपने ऊपर देख लेना 2 गुण, 6 गुण, 9 गुण, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार उसको यूज़ करना है। खाने से पहले यूज़ करना है, खाने के बाद में यूज़ करना है। इसमें इसको आपने हल कैसे करना है कि बुक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें बुक्स के अंदर से आएँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये ज़रूरी नहीं होता एंटरप्रेन्योर की सारी चीज़ें आपकी बुक से निकल के आएँ। पैटर्न वही होता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है वो बुक से बाहर से भी आ सकता है। लाइक अगर बुक के अंदर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, लाइक नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि नो स्मोकिंग का ही बोर्ड आ सकता है। हो सकता है वहाँ पे स्टॉप बोर्ड आ जाए कि भाई स्टॉप बोर्ड है, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, जैसे वो लिखा होता है कि ममनुआ, एंट्री नॉट अलाउड वगैरह होता है, तो वो भी आ सकता है। सो मेन चीज़ होती है कि आप उसका पैटर्न समझ लें। जब आप पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं ना, तो आपको उस पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपको पता होता है कि भाई ये 3-4 किस्म की टाइप्स हैं पेपर की, मुझे इसको कैसे फॉलो करना है, मुझे इसको कैसे स्किलफुली जो है ना वो इसको अटेंड करना है और इसको सॉल्व करना है। अगली जो क्वेश्चन की टाइप आती है रीडिंग पेपर के अंदर, वो होता है शॉर्ट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होता है छोटा सा 2-3-4 लाइनों का, जिसमें जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन दी होती है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं बस पे बैठता हूँ और मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ। वो पूछेगा कि भाई मैं जो है ना वो फैक्ट्री किस तरह से जाता हूँ, मैं बाइक पे जाता हूँ, बस पे जाता हूँ, या मैं कितने बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं क्या नाश्ता करता हूँ। इस टाइप का वो एक सवाल आपसे पूछेगा उस पैराग्राफ के हवाले से। इसको अटेंड करने की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पूरे पैराग्राफ को, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप पूरे पैराग्राफ को, पूरे जुमले को, हर वर्ड को समझने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप उसका मेन जो चंक है उसको समझने की कोशिश करें कि भाई मेन इसमें बात क्या हो रही है। आपको हर वर्ड समझ नहीं आ रहा, वो मैटर ही नहीं करता। आपको हर वर्ड आपको नहीं समझना, आपको पैटर्न समझना है कि भाई एक बंदा सुबह उठता है, उसमें 8 बजे का टाइम लिखा हुआ है, उसमें खाना खाता है तो कौन सी डिश का नाम लिखा हुआ है, वो बस पे जाता है तो आपने याद कर लिया, बस पे जाता है, वो फैक्ट्री जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। ये 3-4 मेन चीज़ें हैं जो आपने याद कर ली। तो यकीन माने कि ये 3-4 चीज़ों के अंदर से ही पेपर क्वेश्चन निकल के आएगा, इससे बाहर वो बिल्कुल भी नहीं निकालेगा। उसको पता है कि भाई ये जो बंदा है ये बेसिक लेवल पे है, तो इसको इतनी डिटेल नहीं पता। वो इसमें जो है ना वो बहुत लंबी ग्रामर चीज़ें यूज़ नहीं करते, बस बेसिक वर्ड्स होते हैं, बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। प्लेस मार्कर, टॉपिक मार्कर वगैरह होते हैं कि भाई टॉपिक मतलब जो है ना वो प्लेस कौन सी का नाम ले रहा है अगला बंदा, उसमें जो है ना वो अगला बंदा कितने बजे उठ रहा है, उसकी टाइमिंग क्या हो रही है, डेट क्या शो हो रही है। तो एक चीज़ और भी मैं आपको गाइड कर दूं कि
डेट से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो चांसेस होते हैं। मतलब एक डेट लिखी होगी, नीचे वो 4 ऑप्शन देगा कि भाई ये डेट क्या है, या एक घड़ी दिखाएगा, घड़ी पे 7:10 लिखे होंगे, नीचे कोरियन में लिखा होगा कि भाई ये ना क्या टाइम है घड़ी में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइम है इस तरीके से। या ऊपर वो कोरियन में लिखेगा, नीचे आपको 3-4 घड़ियाँ दे देगा कि भाई इसमें से कौन सी घड़ी है। तो टाइमिंग को याद कर लें, डेट को याद कर लें, बल्कि टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा लाजमी अपने आप के लिए लाजमी कर लें कि आपको टाइम कोरियन में आता हो। ये आपके इंटरव्यू वगैरह में भी काम आएगा, ये आपको पेपर में भी काम आएगा। ये वो चीज़ है, टाइम और डेट, ये आपको रीडिंग में भी काम आती है, ये आपको लिसनिंग में भी काम आती है, ये दोनों में आपको काम आती है। तो टाइम और डेट्स को लाजमी याद कर लें, मतलब मंथ वगैरह याद कर लें, फिर डेट्स वगैरह, ईयर वगैरह याद कर लें, मंथ, ईयर, डेट, ये चीज़ आपको मतलब दिन, महीना और साल, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तीसरा आपको टाइम आना चाहिए कि भाई टाइम कितने मिनट, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आप पहले इसको समझने के बाद आप अपनी घड़ी पे देखें आप टाइम, तो टाइम देखने के बाद आपने जो है ना वो उसको कोरियन में बोलने की कोशिश करें। बोलने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें कि हाँ भाई 7:08 है, 8:09 है, 10:30 है, कितना टाइम हो चुका। अब बात कर लेते हैं, ये तकरीबन जो है ना वो पेपर का लास्ट सेक्शन होता है। ये सेक्शन होता है, इसमें एक लॉन्ग पैराग्राफ होता है जिसमें 5-6 लाइनें होती हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं। उसको आपने समझना, सबसे पहले आपने समझना क्या है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, भाई वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फिर आपने ये करना है कि आपने पैराग्राफ को सरसरी निगाह से जल्दी देखना है। देखने के बाद आपने देखना है उससे रेलिवेंट लाइन कौन सी है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश ना करें, ना आपको इसकी ज़रूरत है पूरा पैराग्राफ समझने की। आप इसको सरसरी निगाह से देखें, आप देखेंगे इसमें जो पूछ रहा है वो रेलिवेंट लाइन कौन सी है। वो आपने लाइन देख ली, उस लाइन के अंदर आप 2-3 पॉइंट्स देख लेंगे, भाई इसमें टाइम क्या है, इसमें डेट क्या है, इसमें प्लेस क्या है। ये मेन चीज़ें, टाइम, डेट, प्लेस, ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो याद कर लें। वो आपके जहन में आ गए, नीचे आपने क्वेश्चन समझ लिया तो उसके आप 4 ऑप्शन देखें, आपको समझ आ गए, आप इसमें कोई भी क्लिक कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में लाजमी रख लें कि कभी भी पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत कोई नहीं है। आपने पैराग्राफ पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें कि पैराग्राफ के एंड पे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फिर आप पैराग्राफ को थोड़ा देखें, आपको समझ में आता है पैराग्राफ की मोटी चीज़ें। फिर उससे रिलेटेड जो लाइन है उसको आप डीपली थोड़ा सा देख लें कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। तो इससे ये होता है कि मेजरली जो है ना वो आपको समझ में आ जाता है कि भाई इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है और इसका सोल्यूशन क्या बन सकता है, इसका आंसर क्या बन सकता है। अब मैं आपको अपनी फाइनल एडवाइस दे देता हूँ कि जब भी आपने रीडिंग पेपर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बंदे घबरा जाते हैं पेपर को देख करके, भाई मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें आपको पेपर में समझ आ जाएँ और ना आपको समझ में आती हैं। तो आपने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने टाइम पे फोकस करना है। जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उसको आप कर दें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप छोड़ दें, आप अगले पे चले जाएं। अगला आप क्वेश्चन हल करें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाएं। जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं उनको आप पहले कर लें, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ दें। आप इसको वापस ऊपर पेपर जो है ना वो ऊपर जाने के बाद दोबारा पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आप ये करें कि जब आप पेपर कर लें, आपने पेपर को एक बार कर लिया, दूसरी बार दोबारा, तीसरी बार भी अगर आपके पास टाइम है, आपने पेपर को देख लिया, आपके 3-4 सवाल हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे, तो उसको आप ऐसे मत छोड़ें। उसको आप कोई ऑप्शन आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। हो सकता है वो आपका सही हो जाए, हो सकता है आपका गलत हो जाए, लेकिन आप जो छोड़ देंगे तो वो तो आपका ऑब्वियसली गलत हो ही जाएगा। तो अपने पेपर का क्वेश्चन, कोई भी रीडिंग पेपर का क्वेश्चन कोई सा भी आपने छोड़ के नहीं आना, उसको आपने लाजमी क्लिक करके आना है। जो रीडिंग पेपर होता है उसमें आप जो है ना वो पेपर को दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन जो लिसनिंग पेपर होता है उसमें आप रिवर्स नहीं जा सकते। एक सवाल है, उसको आप उसने एक बार बोला, उसने 2 बार बोला, तो आपने उसके बाद उसको सिलेक्ट करना ही है, आपको चाहे वो आता है चाहे नहीं आता। अगर आपने छोड़ दिया, उसको क्वेश्चन चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो फिर सीधी सी बात है भाई, आपका वो क्वेश्चन चला गया, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप topicguide.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएं। उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर मिल जाते हैं। आप पास्ट पेपर निकालें, उनसे आप उनको सॉल्व करने की, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। यकीन माने कि पढ़ने के बाद जब आप पिछले 10-15 पेपर सॉल्व करते हैं
तो मुझे लगता है कि वो 80 to 90% आप पेपर पास कर लेते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न वीडियो से समझ आ जाएगा। आपने पिछले जो पेपर हैं उनको आपने सॉल्व कर लिया, आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से आ जाती है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखा नहीं सकता या सॉल्व नहीं करा सकता। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई होप आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।